जर्मन अफसर ने आदमी के सामने एक सेब काटकर एक और लिया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आदमी जेब से एक हथगोला निकालकर उसे ही काटने लगेगा। अफसर वहीं का वहीं हका बका रह गया। उसे लगा ये खुली थी है। वह आगे बढ़ा और आदमी को जोर का मुक्का मार दिया। दर्द से तड़पते हुए आदमी ने तुरंत अपना पेट पकड़ लिया और अगले ही पल उसके मुंह से एक साम्राज्य का पदक निकल आया। यह देखकर अधिकारी ने तुरंत अपनी पिस्तौल रख दी और उससे पूछा कि यह पदक उसने कहां से पाया। उसी समय अचानक घंटी बज उठी। फुगुआन ने जल्दी से अपनी जेब टटोली, लेकिन उसकी घड़ी गायब थी। जब सब हैरान थे तो आदमी ने अपनी पीठ के पीछे से घड़ी निकाल ली। फुगुआन उसे वापस लेने ही वाला था कि आदमी फुर्ती से बच निकला और अचानक कुएं में कूद गया। फुगुआन जल्दी से आगे बढ़कर देखने लगा। तभी कुएं से एक हाथ बाहर निकला। कई लोगों ने मिलकर आदमी को बाहर खींच लिया। फुगुआन को लगा कि उसके साथ मजाक किया जा रहा है और वह उसे पीटने ही वाला था कि घड़ी चुपचाप फिर से उसकी जेब में पहुंचे। आदिकर फुगुआन बहुत खुश हो गया, लेकिन बेखबर आदमी अपनी हरकतें जारी रखता है। वह गोरिल्ला की तरह नाचता है और फिर हास्यास्पद ढंग से जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद वह मछली की तरह उछलकर खड़ा होता है। जर्मन सैनिकों की नजर में वह एक पूरा का पूरा मस्खरा था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस आदमी की असली पहचान सोवियत सेना का एक रोही दस्ते का कप्तान थी। दरअसल कुछ ही मिनट पहले सोवियत सेना ने एक जर्मन कर्नल को पकड़ लिया था। उससे पता चला कि 2 लड़कियों को उन्होंने कैद कर रखा है, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सीधे हमला कर बचाव करना लगभग नामुमकिन था। इसलिए कप्तान ने जर्मनों को ढीला करने के लिए खुद को एक सड़क कलाकार के रूप में भेष बदलकर उनके पास जाने का फैसला किया। इसी दौरान वह हाथ में पकड़ा हथगोला फेंक देता है और तेजी से गोदाम के अंदर भाग जाता है। हालात बिगड़ते देख अधिकारी तुरंत सैनिकों को जांच के लिए भेजता है, लेकिन अगले ही पल आदमी एक लकड़ी के पीपे को ओढ़े हुए बाहर निकल आता है। हा। सैनिक तुरंत उसे घेर लेते हैं और उसे उलट कर जमीन पर गिरा देते हैं। लेकिन जब फुगुआन पीपा उठाकर देखता है तो आदमी रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका होता है। सब घबराकर चारों ओर देखने लगे हैं। तभी छत से आवाज आती है। सैनिक ऊपर देखते हैं और पाते हैं कि आदमी बिछे